दोस्तों, आप सभी ने टाइम ट्रैवल के बारे में तो सुना ही होगा, मगर एक ऐसा टाइम ट्रैप जहां टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है जो कुछ ही सेकंड में कई साल ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां आप मिल सकते हैं आदिवासियों से लेकर एलियन तक। आपको ऐसी जगह एक्साइटेड लगती है या खतरनाक? क्या आप भी ऐसी जगह जाना चाहेंगे? खैर, अब असल में ये जगह कैसी है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हॉपर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलते हैं। टेक्सास के जंगलों में वो अपने डॉग के साथ कुछ ढूंढने के लिए आए हुए, जहाँ उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी कार मिलती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। हॉपर को उस कार में उन लोगों के कुछ सामान और एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि उस इलाके में बहुत सी गुफाएं होती हैं जिनका एक अजीब सा ऑरा हूपर को महसूस होता है। वो एनर्जी कुछ अजीब या फिर अलग सी थी। इसी वजह से जब प्रोफेसर उन गुफाओं के पास जा रहे होते हैं तो उनका डॉग जोर जोर से भौंक रहा था। खैर, अभी प्रोफेसर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और दूसरी गुफाओं को भी चेक करते हैं। तभी एक गुफा में उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसे देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ही पुराने फैशन के कपड़े पहने हुआ था, मानो वो किसी फैशन कॉन्टेस्ट में आया हो। ये देखकर हूपर उसे आवाज़ देते हैं, मगर वो आदमी उनकी आवाज़ नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है। ये बात प्रोफेसर को और ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि कोई आदमी इस तरह से वहाँ क्यों खड़ा रहेगा इतने समय से। इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर फिलहाल के लिए वहाँ से चले जाते। दूसरी तरफ हम हॉपर के दो स्टूडेंट टेलर और जैकी से मिलते हैं, जो घर पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हॉपर जैकी को कॉल पर ही उसका सामान पैक करने को कह देता है और घर वापस आकर उसने जो देखा उसके बारे में उन्हें बताता है। हॉपर को लगता है कि पुराने समय में जो लोग उन गुफाओं में गए थे वो वहाँ कुछ तो ढूंढने गए ही होंगे, और उसे जो डायरी मिली थी उसमें भी किसी खास चीज़ के बारे में जिक्र था, जिस पर टेलर कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस चीज़ को ढूंढ लोगे। असल में हॉपर के काफ़ी अटैच होता है और उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता, मगर हॉपर को वो ट्रैवल खतरनाक लग रहा था, इसीलिए वो उन लोगों को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो कुछ टाइम तक वापस ना आए तो वो लोग उसे ढूंढने आ सकते। वो उन लोगों को अपनी लोकेशन देकर अब सारी पैकिंग करके वो उसी गुफा की तरफ निकल जाते हैं, जहां और अंदर जाने से पहले वो बाहर कुछ रस्सियां एक बड़े पत्थर से बांध देता है ताकि अगर वो अंदर कहीं फंस जाए तो उन्हें पकड़कर बाहर आ सके। यहाँ पर वो डॉग उस गुफा के बाहर खड़ा होकर बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पहले की तरह वहां से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। खैर, उसने तो अपना मन अंदर जाने का बना रखा है, इसीलिए उसे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुफा में अंदर जाने पर वो देखता है कि वो पुराने ज़माने वाला आदमी अब भी वहीं खड़ा होता है, जो थोड़ा अजीब था। इसीलिए हॉपर उसके पास जाने की कोशिश करता है। थोड़ा और अंदर जाने पर वो उस केव में एक अजीब सी मॉइस्चर से बनी दीवार को महसूस करता है, जो उसे दिख तो नहीं रही थी मगर वो उसे फील कर सकता। दूसरी तरफ जैकी और टेलर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर 2 दिन तक वो वापस नहीं आते और ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है। जिसके बाद टेलर परेशान होकर जैकी को उन्हें ढूंढने चलने के लिए कहता है। अब जैकी मान तो जाती है, मगर वो पैदल ज़्यादा नहीं चल सकती, इसीलिए वो टेलर की गर्लफ्रेंड कारा को साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक माउंटेन जीप थी। कारा मान तो जाती है, मगर क्योंकि जीप उसके डैड की थी, इसीलिए वो अपनी छोटी बहन वीव्स के स्कूल प्रोजेक्ट के बहाना बनाकर वहाँ आती है और अपने साथ वीव्स को भी ले आती है। इसी बीच उन लोगों को उनके एक खास दोस्त फरबी की भी याद आती और इसीलिए वो भी उसे अपने साथ वहाँ ले जाते हैं। अब वो लोग तो उस जगह एक पिकनिक सोच कर जा रहे हैं, मगर क्या वो जगह पिकनिक के लायक है ये तो उन्हें आगे ही पता चलेगा। यहाँ वीव्स उन सभी की सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उसकी वो हॉबी होती है। जीप में टेलर उन्हें प्रोफेसर हॉपर के बारे में बताता है कि वो उन गुफाओं में ऐसे लोगों की तलाश में गए हैं जो वहाँ गए थे फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में, जो सुनने में सभी को काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, मगर वो अभी इन सब चीज़ों को मजाक में ले रहे थे। जहाँ टेलर कहता है कि वो सभी कार में बैठे रहेंगे ताकि किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। उस जगह पर पहुंचने पर उन लोगों को भी वहाँ पुरानी वैन दिखती है जो हॉपर ने देखी थी, जिसके बाद वो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी टेलर को एक फ़ोटो मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि असल में वो वैन प्रोफेसर हॉपर की फैमिली की है और इसीलिए प्रोफेसर खतरा होने के बावजूद उन गुफाओं में गए हैं अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। खैर, वैन से बाहर आने पर उन्हें एक रोप मिलती है जो उन्हें एक गुफा तक ले जाती है, मगर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वो लोग उस रस्सी के पीछे करते हुए उस गुफा में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रस्सी उन्हें और अंदर तक ले जाती रहती है। वो अंदर तक जाता हुआ देखकर बाकी लोग बाहर आकर फिर से अच्छे से पैकिंग करते हैं और अंदर जाने लगते। फरबी बाहर रुककर उन लोगों का इंतज़ार करना ही ठीक समझता है। वहीं वीव्स अंदर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है,
मगर कारा उसे अंदर नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो ना जाए। मगर वीव्स उसकी बात नहीं सुनती। तब टेलर कारा को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा उसे। फिर फर्बी को छोड़कर सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये वो गुफा नहीं है जिसमें असल में प्रोफेसर हॉपर गए थे। जब टेलर और कारा उस गुफा में अंदर जा रहे होते हैं तो वो भी उस मॉइस्चर वाली दीवार को महसूस कर पाते हैं जो प्रोफेसर हॉपर ने किया था। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अभी उस दीवार के थोड़े से पार ही गए थे कि वो देखते हैं कि वो पुराने ज़माने का आदमी चलने लग जाता है। और तभी प्रोफेसर को गुफा के बाहर से आ रही लाइट ब्लिंक करती है, नज़र आती है। इसी वजह से वो डर कर वापस गुफा के बाहर भागते हैं। मगर बाहर जाने पर उन्हें सब तरफ जंगल नज़र आता है। वो अपने डॉग को आवाज़ देकर बुलाते हैं मगर वो भी उन्हें कहीं नज़र नहीं आता। खैर हॉपर ज़्यादा सोचता तो नहीं और ऊपर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो वहाँ खड़ी एक जीप से मदद मांगने के लिए जाता है। जब वो जीप के अंदर देखता है तो उसे अपना एक बैग नज़र आता है जो कि टेलर और जैकी वहाँ छोड़ कर गए थे। इसका मतलब था कि वो लोग भी उस जगह ढूंढने के लिए आए हैं उसे। और ये सोचकर हॉपर वापस उस गुफा में चला जाता है। यहाँ उसे समझ आता है कि जब वो गुफा के अंदर गया था तो उस वक्त टाइम उसे अलग था, कि उस वक्त का समय अलग था और जब वो वापस आया तो बहुत टाइम बीत चुका था। जबकि हॉपर के अकॉर्डिंग तो वो अभी अभी गुफा के अंदर गया है और अभी वो बाहर आए। तो बेसिकली ये गुफा एक टाइम पोर्टल है। खैर इस बार हॉपर नियॉन लाइट को अपने साथ पीछे छोड़कर चलने लगता है ताकि वो वहाँ से वापस निकल पाए। तभी वो देखता है कि डेंस वॉल की जगह पर वो नियॉन लाइट हवा में पानी की तरह तैरने लगती है। ये सब देखकर अभी हॉपर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मगर उसे अब तो अपने स्टूडेंट को ढूंढना था। दूसरी तरफ हम टेलर और बाकी लोगों को देखते हैं जो गुफा के अंदर आ चुके हैं। तभी जैकी और वीव्स को वहाँ पर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाते हैं। ये सब देखकर कारा बहुत घबरा जाती है और गुफा से बाहर निकलने के लिए कहती है। इस पर जैकी पहले ऊपर जाकर बाद में बाकी लोगों को ऊपर खींचने का प्लान बनाती है। अब जो कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट थी और इसीलिए इन सब में वो माहिर होती है। खैर अब जैसे ही जैकी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो रस्सी टूट जाती है और जैकी ऊपर से नीचे गिर जाती है। ऊपर से गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग चुकी थी और यहाँ टेलर का हाथ भी टूट जाता है। अब उन लोगों को लगता है कि ये सब फर्बी कर रहा है उन्हें परेशान करने के लिए, जिस पर वो उसे रेडियो से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर उनकी फर्बी से बात नहीं हो पाती क्योंकि कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उस रेडियो लाइन पर कोई आदमी बोलने लगता है जो कि काफ़ी अजीब था। वो आदमी उनसे मदद मांगता है और अपना नाम फर्बी बताता है। अब ये सुनकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये फर्बी कौन है। उन्हें काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो फर्बी की आवाज़ तो नहीं लग रही थी। फिर वो आदमी खुद को फर्बी क्यों कह रहा है। उन लोगों के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे जिसकी वजह से टेलर ने उस गुफा में और अंदर जाने का फैसला किया क्योंकि वो वहाँ क्या हो रहा है ये पता लगाना चाहते हैं और प्रोफेसर हॉपर को भी ढूंढना भी है उन्हें। इसीलिए अब जैकी को वहीं छोड़कर वो बाकी लोग गुफा के अंदर जाते। जैकी वहाँ बैठकर उन लोगों को एक वीडियो के जरिए देख रही होती है मगर कुछ देर बाद वो सिग्नल भी आना बंद हो जाता है। खैर अब कारा और बाकी लोग ये नोटिस करते हैं कि गुफा में जहाँ से भी बाहर की लाइट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही थी। मगर अभी उन्हें लगता है कि शायद ये फर्बी है जो बाहर से टॉर्च से ऐसा कर रहा है कि तभी कारा एक पत्थर पर चढ़ जाती है और वहाँ उसे दिखता है कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और उसी समय वहाँ जैकी भी आ जाती है क्योंकि वो उसे वहाँ अकेला अच्छा नहीं लग रहा था। मगर तभी कारा सभी को फर्बी की लाश दिखाती है जिसमें उसकी गर्दन टूटी हुई थी। अब तो उन लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है क्योंकि फर्बी को तो वो गुफा के बाहर छोड़कर आए थे तो आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। मगर उसी समय टेलर को फर्बी के कैमरा भी मिल जाता है जो कि ऑन था जिसमें वो फर्बी की रिकॉर्डिंग देखते हैं और कई दिनों तक उनका इंतजार करता रहता है। फर्बी उन्हें वहाँ रखी एक जर्नल पढ़कर बताता है कि बहुत समय से लोग उन गुफाओं में फाउंटेन ऑफ यूथ खोजने की तलाश में गए थे। स्पेनिश के कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि फाउंटेन ऑफ यूथ के जरिए उनके पूर्वज उसमें से बाहर आ सकते हैं। उन गुफाओं में बहुत से लोग गायब हुए थे जो कभी नहीं मिले। फर्बी आगे बताता है कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ की कहानी बहुत समय से चलती हुई आ रही है। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसने वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ से प्रोफेसर हॉपर अंदर गए थे और इसीलिए वो भी उसी जगह से अंदर आया और तभी उसकी रस्सी टूट गई। असल में ये वही जगह थी जहाँ वो लोग अभी खड़े हुए हैं। अब ये सब बहुत ही अजीब था क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो उन्हें अंदर आए हुए अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं मगर वहीं बाहर न जाने कितने दिन बीत गए।
ये सारी चीज़ें देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि टेलर का हाथ टूट चुका है और जैकी भी गिरने से घायल हो चुकी है। इसीलिए अब बस कारा ही थी जो ऊपर चढ़कर मदद बुला सकती थी। इसीलिए कारा वहाँ की एक गुफा की ओपनिंग की तरफ चढ़ने लगती है। जब वो गुफा के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरी दुनिया बंजर हो चुकी है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। एक बड़ा सा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो फिर भी वहाँ सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। पर जब वो नीचे आती है तो सब उसे कहते हैं कि वो इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई। तब कारा कहती है कि मैं तो पूरे 30 मिनट तक ऊपर ही थी, और उन्हें उस जगह की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के अकॉर्डिंग तो वो कुछ ही सेकंड में वापस आ गई। कुछ देर बाद टेलर सोच कर कहता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम चल ही नहीं रहा है। असल में ये एक टाइम ट्रैप है। जो लाइट फ्लिकर होती दिख रही है वो शायद सनराइज और सनसेट की है, मगर हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है। मतलब कि दोस्तों, एक सेकंड में एक दिन बीत रहा है। मतलब जैसे ही लाइट फ्लिकर होती है एक दिन बीत जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है। आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब वो फरबी की कैमरा की पूरी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जहां वो देखते हैं कि फरबी वहां से गिरने के बाद भी जिंदा था, मगर वहीं उन लोगों से हेल्प मांग रहा था जिसकी आवाज़ उन्होंने शुरुआत में रेडियो पर सुनी थी। तब वो देखते हैं कि वहाँ कुछ और भी लोग आते हैं जो फरबी को बुरी तरह से हत्या कर देते हैं। एक बार फिर कारा ऊपर चढ़ती है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाए जहां उन्हें कोई मदद मिल जाए। वो ऊपर जा ही रही होती है कि तभी जैकी वीडियो में नोटिस करती है जिन्हें वो सनराइज और सनसेट समझ रहे थे वो असल में मौसम और साल हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि एक बार लाइट फ्लिकर होने पे दिन नहीं बल्कि महीने और साल बीत रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से यहाँ पर समय गुजर रहा है। बेसिकली दोस्तों, इस गुफा के अंदर समय बहुत ही ज़्यादा धीरा चल रहा है। अप्रॉक्स 10 साल के हिसाब से एक सेकेंड में यहाँ का बिताया हुआ एक सेकेंड बाहर का 10 साल के बराबर होते। तभी हर चीज़ यहाँ पर स्लो चल रही है। जैसे कि प्रोफेसर ने उस आदमी को बाहर से देखा था तो वो बहुत ही धीरा चल रहा था, क्योंकि गुफा के अंदर समय बहुत ही धीरा था। और जैसे ही प्रोफेसर गुफा के अंदर घुसे वो आदमी उनके समय में आ गया, इसीलिए वो दोनों एक ही समय में चलने लगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बाहर की दुनिया ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि इन्होंने गुफा के अंदर बहुत ही कम समय बिता, लेकिन बाहर की दुनिया जो है वो कई हज़ारों साल बाद आगे बढ़ गई, इसीलिए पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वेल दोस्तों, ये सब ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ऊपर से एक सीढ़ी नीचे आ जाती है, जिसमें से एक एलियन उतरता है। उस एलियन के वहाँ आते ही एक आदिवासी उस एलियन पर हमला कर देता है, मगर उस एलियन के पास हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट होते हैं जिसकी मदद से वो उस आदिवासी को ज़मीन में गाड़ देता है। ये सब देखकर सभी लोग गुफा में आगे की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ वो एलियन भी उनके पीछे आता है। भागते भागते उन लोगों को प्रोफेसर हॉपर की मॉम और डैड मिलते हैं, जो कम से कम 40 सालों से वहाँ मौजूद थे, मगर उनकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि गुफा के अंदर समय बहुत ही धीरा चल रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि अब वो आदिवासियों के रहने की जगह पर पहुंच चुके हैं, जहाँ टेलर उनसे लड़ता है और बाकी लोग आगे की तरफ भागते। वो आदिवासी टेलर को मार कर घायल कर देते हैं, जिसके बाद कारा उसे देखने आती है, मगर तभी वो एलियन भी वहाँ आ जाता है। वो टेलर की बॉडी को उठाकर वहाँ भरे पानी में डाल देता है, जिससे कारा और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एलियन उन्हें मार देगा। लेकिन तभी अचानक टेलर ठीक हो जाता है और उसके शरीर पर जितने भी घाव थे वो सब भर जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस गुफा में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जिस पानी में उसने उसको डाला था उसी का नाम था फाउंटेन ऑफ यूथ। जी हाँ, एक ऐसा पानी जो आपको हर समय, जो आपको आजीवन जवान रख सकता है, कभी आपको मरने नहीं देगा। मगर तभी वहाँ वो आदिवासी आ जाते हैं और उस एलियन पर हमला कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा थे, इस वजह से वो एलियन का ऑक्सीजन मास्क उतार देते हैं, जिससे एलियन की शक्तियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। बाद में कारा और टेलर उसकी मदद भी करते हैं और उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो एलियन जो भी बोल रहा था उसे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी भाषा कुछ और थी। तभी एलियन अपने एक डिवाइस से कारा को स्कैन करता है और उसकी सभी डिटेल एक स्क्रीन पर दिखाने लगता, जहाँ वो देखते हैं कि उन लोगों के गायब होने के बाद कारा के डैड अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए कई न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद उस एलियन की बैटरी ख़त्म होने लगती है। तभी उन्हें उसे स्क्रीन पर पता चलता है कि आज के समय में इंसानी पृथ्वी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और सभी बचे हुए इंसान स्पेस में जा चुके हैं। अब ये सब देखकर और सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कौन सी दुनिया में आ गए और अब वो अपने असली वक्त से कितनी दूर आ चुके हैं, क्योंकि अब तो इंसान पृथ्वी पर रहते ही नहीं है और जो एलियन उन्हें मिला है उसकी लैंग्वेज भी कोई और है।
अब उन लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो वही रहे, अपना फ्यूचर एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस गुफा से बाहर चले जाए। जिसके सोचने के बाद वो सभी लोग वहां से बाहर जाने का तय करते हैं। मगर टेलर अब भी प्रोफेसर हॉपर को ढूंढना चाहता है। तभी उसे वहां पर प्रोफेसर हॉपर का बैग मिलता है, जिसका मतलब था कि वो कहीं आसपास ही है। इसीलिए वो बाकी को फर्बी की बॉडी साथ लाने को कहता है और खुद हॉपर को ढूंढने चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्रोफेसर हॉपर जमीन में पड़े हुए मिलते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी जख्मी होते। वो टेलर को उनकी बहन दिखाते हैं जो एक तरह के टाइम ट्रैप में फंस गई थी, जहाँ समय बहुत ही ज़्यादा धीमा था, यानी कि बहुत ज़्यादा धीमा। उस टाइम ट्रैप में और भी बहुत से लोग फंसे हुए थे, जिन्हें पुराने ज़माने के राजा, उनकी सेना और अंग्रेज़ भी शामिल थे। वहाँ समय इतना धीमा हो चुका था कि वो सभी लोग रुक चुके थे, यहाँ तक कि वो झरना भी। टेलर उस टाइमलाइन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। इधर हॉपर टेलर को उसे वहीं छोड़कर बाहर जाने के लिए कहता है, मगर टेलर तो आया ही उसे बचाने के लिए था। ये अचानक से वहाँ कुछ आदिवासी फिर से उसी फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर से फिर से जिंदा हो जाते हैं और सभी पर अटैक करने लगते हैं। अब टेलर और बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और उस एलियन की सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। सबसे पहले कारा, जो कि टॉप पर पहुंच चुकी थी, उसे वहां पानी का पूल दिखता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वो उसमें अपना हाथ डालती है, मगर उसी वक्त कोई अजीब सा हाथ उसे ऊपर खींच लेता है और ये देखकर बाकी लोग कारा को पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। मगर तभी उन आदिवासियों में से एक आदमी उस सीढ़ी को बंद कर देता है, जिसे बाकी लोग जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एक बार फिर से टाइम रुक जाता है। मतलब टाइम और स्लो हो जाता है और वो सभी हवा में लटक जाते हैं। इसी वक्त अचानक से उस पानी में से कुछ रोप निकलती है जो बाकी लोगों को पकड़ लेती है और फिर कारा, जो कि अंदर जा चुकी थी, वो कुछ अलग कपड़े पहनकर वापस आती है और अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहती है। तभी टेलर कहता है कि हॉपर और फर्बी का क्या होगा, जिस पर कारा कहती है कि तुम चिंता मत करो। अब वो रस्सियां सभी को ऊपर खींच लेती है और उसके बाद वो फर्बी और टेलर को भी खींच कर ऊपर ले आती। आगे हम देखते हैं कि जो फर्बी मर चुका था वो अब जिंदा होकर अपने आप को पानी से बाहर पाता है, एक टब में पाता है, जहाँ वो सभी देखते हैं कि वो स्पेस में है। और तभी उस टब में से प्रोफेसर हॉपर भी जिंदा बाहर निकल आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ बात करते, वहाँ टेलर, कारा और जैकी आ जाते, जो उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी अचानक उनके बगल वाले पूल से हॉपर की मॉम और डैड भी जिंदा होकर निकल आते हैं और उन्हें देखकर हॉपर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब टेलर उससे कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से सुनाऊंगा। दरअसल अब वो लोग स्पेस में बाकी इंसानों के साथ रह रहे हैं, मगर क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे आ चुके हैं, इसीलिए वो सब अब स्पेस में थे। और वो पानी जिसने सबको इतने सालों तक जिंदा रखा, वो ही था फाउंटेन ऑफ यूथ, जो कि उन लोगों ने ढूंढ लिया और उसी की बदौलत वो सभी लोग आज भी जिंदा थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।